नमस्ते दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम रोज़ाना ही आपको भाई नरमा और बीटी कॉटन कपास के जो भाव हैं उस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं और हम लगातार आपको ये बात कहते आ रहे हैं कि इस बार जो है नरमा के जो भाव हैं वो रिकॉर्ड स्तर को छुएंगे। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आज भी जो है नरमा के जो भाव हैं उसमें रिकॉर्ड स्तर जो है देखने को मिला है। रुई के भाव में ऐतिहासिक तेज़ी देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस तेज़ी का जो असर है हमारे यहाँ पर देश भर की मंडियों में देखने को मिला है। और नरमा के जो भाव हैं, कपास के जो भाव हैं, वो अपने ऐतिहासिक स्तर को छू गए हैं और एमसीएक्स पर भी जो भाव है उसने नया रिकॉर्ड बनाया है। 42,000 से ऊपर का भाव आज देखने को मिला है। एमसीएक्स पर पिछले 3 से 4 दिन में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी और इस हफ्ते के शुरुआत में भी जो है अच्छी तेज़ी 42,000 से ऊपर के जो भाव हैं देखने को मिले और इसी का असर हमारे यहाँ पर मंडियों पर पड़ा है। दोस्तों, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि भाई नरमा के जो भाव हैं उसमें अच्छी तेज़ी किसानों को देखने को मिलेगी और फिलहाल ये तेज़ी मंडियों में देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि नरमा अपने ऐतिहासिक स्तर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो भाव अभी आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में इससे भी बड़ा स्तर जो है नरमा छू सकता है, क्योंकि जो इसकी आवक है मंडियों में फ़िलहाल जो है सीमित हो गई है। आज जो है बताया जा रहा है कि 35 से 37 लाख जो है गांठ ही मंडियों में, देश भर की मंडियों में आवक हुई है। दोस्तों, हमने आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है द यंग किसान का, उसमें आज सुबह ही जानकारी दे दी थी कि भाई नरमा के जो भाव हैं उसमें बड़ी तेज़ी आज देखने को मिलेगी और वही हमारा अनुमान एक बार सटीक साबित हुआ और तेज़ी जो है देखने को मिली। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भाव की जानकारी का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको दोस्तों मामूली शुल्क जो है चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको इस सेवा में रुचि है तो आप जो है हमें जो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल मन में ये उठ रहा है कि भाई नरमा जो है वो ऐतिहासिक स्तर की तरफ क्यों जा रहा है। इसके जो भाव हैं वो 12,000 का स्तर पार करके अब 13,000 के स्तर कुछ एक मंडियों में देखने को मिल रहा है और 13,500 का स्तर भी जो है कुछ मंडियों में देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में इससे बड़ा स्तर जो है देखने को मिल सकता है। तो तेज़ी की जो वजह है, एक तो ये है कि भाई देश भर में जो रुई की जो आवक है निरंतर घट रही है। मैंने आपको बताया कि आज 35-36 लाख गांठ की आवक हुई और जो आवक जो है सिमट गई हैं, ये बताया जा रहा है कि 65 से 75 लाख गांठ की पिछले हफ्ते हो रही थी। अब ये इसमें और कमी आ गई है और आने वाले दिनों में और कमी आएगी। दूसरा दोस्तों, देश में बहुत ही कम जिनिंग मिलें फिलहाल चल रही हैं और बेस्ट क्वालिटी का जो रुई है उसका स्टॉक जो है एकदम कम है और इसी तरह बिनोला का स्टॉक भी कम है। लेकिन जो डिमांड है फिलहाल अच्छी है, जिससे भाव में तेज़ी आने की संभावना है और भाव तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। कॉटन यार्न का जो भाव है निरंतर बढ़ रहा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में जो है और निर्यात मार्केट में कोई बड़ी डिमांड नहीं है, जिसके कारण स्पिनर्स मिल एसोसिएशन ने उत्पादन में कटौती की है, जिसके चलते कॉटन इंडस्ट्री को आगे चलकर फ़ायदा होगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क बेंचमार्क मई वायदा में पिछले सप्ताह जो है 9.04 सेंट का उछाल देखने को मिला था और ओपन इंटरेस्ट जो है 10,342 लॉट्स बढ़ा था, जो कि तेज़ी का संकेत देता है। और चाइनीज बेंचमार्क वायदा में पिछले सप्ताह 220 युआन यानी 1.03% की तेज़ी दिखाई दी थी। ओपन इंटरेस्ट 24,766 लॉट की वृद्धि हुई थी और इसका मतलब ही तेज़ी का संकेत है। एमसीएक्स बेंचमार्क भी रुई वायदा में पिछले सप्ताह 2,320 की तेज़ी उसमें दिखाई दी थी और भाव सप्ताह के अंत में प्रति 170 किलो 41,490 पर बंद हुए थे और आज जो है भाव मैं आपको बताऊं 42,000 पर खुले हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि कपास का जो भाव है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशी और लोकल रुई वायदा में तेज़ी लगातार बढ़ रही है। स्पिनिंग मिलें ऊंचे भाव पर रुई खरीद रही हैं, क्योंकि रुई की जो बैलेंस शीट है यानी कि रुई का जो स्टॉक है वो लगातार कम बना हुआ है। निरंतर बैलेंस शीट जो है वो टाइट दिखाई दे रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू की है और स्टॉक से जो है रुई की बिक्री फिलहाल की जा रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने रुई की खरीदी बंद की है और मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा प्रॉफिट बुकिंग का जो स्मार्ट फैसला जो लिया गया है, मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा शुरू किया गया बिक्री का जो संकेत है, मार्केट के लिए रुई में आगे चलकर और तेज़ी की संभावना फिलहाल नहीं दे रही।
ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जो ये सप्ताह है ये अच्छा इस बार दिखाई दे रहा है, तो इस हफ्ते जो है भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भाव में जो है, हो सकता है कि अगले हफ्ते भाव में जो है 7 दिन या 10 दिन बाद स्थिरता देखने को मिल सकती है। लेकिन रुई का जो भाव है निरंतर बढ़ रहा है और अभी भाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि देश विदेश के सभी रुई वायदा में सटोरी और फंडों का जो वर्चस्व बढ़ रहा है। सटोरी और फंडों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग शुरू की जाने से मार्केट में व्यापक बिकवाली आएगी, जिससे भाव में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों MCX पर भी आज जो है 42,000 का स्तर पार देखने को मिला है रुई में। और मैं बताऊं कि ओडिशा में तो जो है भाई एक दिन में 1,500 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। शनिवार को 31 mm 75 RD रुई का जो भाव 94,500 था, आज ये भाव 96,000 का स्तर जो है पार कर गया, इस पर आज दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश में भी 30 mm जो रुई का जो भाव है वो 96,000 देखने को मिला है, यानी कि बड़ी तेज़ी है। अगर आज की मंडियों के भाव की बात करें तो भावनगर में 11,360 का स्तर रहा, बोडेली में 13,501, एलनाबाद में 11,621, बीजापुर में 12,512, रायचूर में 10,600 का भाव रहा, कोटूर में 11,910, खरगोन में 12,600 का स्तर, झाबुआ में 11,300, भीकनगांव में 11,990, जामनेर में 10,200 का भाव, मनवत में 12,730, वर्धा में 11,950 का भाव, सूरतगढ़ में 11,300, कलाथुर में 11,000 और जमीकुंटा मंडी में 11,800 का भाव, असियाबाद में 11,000। दोस्तों हरियाणा की मंडियों में हो, राजस्थान की मंडियों में हो, मध्य प्रदेश की मंडियों में हो, महाराष्ट्र की मंडियों में हो, तेलंगाना की मंडियों में या फिर तमिलनाडु की मंडियों में, ओडिशा की मंडियों में, यहाँ पर जो है नरमा के जो भाव हैं उसमें अच्छी खासी तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। अब मन में सवाल ये है किसानों के, भाई इतना अच्छा भाव मिल रहा है तो जो कपास उनके पास में उसको बेचें या रोकें। तो देखिए भाव फिलहाल काफ़ी अच्छा है, आप अपनी मंडियों के भाव पर नज़र रखें और वहाँ पर जो है मांग के बारे में भी आप पता लगाइए कि कितनी मांग है, तो उसी हिसाब से अपना फैसला आप ले सकते हैं बेचने का। अगर आपके पास में ए ग्रेड क्वालिटी का कपास है तो उसको कुछ दिन रोककर चला जा सकता है, क्योंकि उसके जो भाव हैं वो कुछ जानकारी मान रहे हैं कि 13,500 यानी कि 14,000 के स्तर पर भी वो कपास अगर आपकी अच्छी है और डिमांड जब निकलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो वो कपास आपकी जो है 14,000 तक भी बिक सकती है। हालांकि कुछ जानकार मान रहे हैं कि 15,000 का भाव जो है टॉप ग्रेड टॉप क्वालिटी की जो कपास है उसको मिलने की संभावना इस बार बनी हुई है, यानी कि नरमा के जो भाव हैं इस बार किसानों को रिकॉर्ड मिल सकते हैं। अगर आपके पास भी नरमा है तो उस पर आप विचार कीजिए, मंडियों भाव पर नज़र रखिए और उसके बाद अपनी रणनीति बनाकर फैसला कीजिए और बेचकर मुनाफा ज़रूर कमाइए। दोस्तों बेचने का फैसला आपको खुद करना है, अपने विवेक से करना है। हमारा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है और जो जानकारी हम लगातार आपको सटीकता से देते भी आ रहे हैं। हमें इस बात की खुशी भी है दोस्तों कि आपको द यंग किसान की दी हुई जानकारी पसंद भी आ रही है और कई किसान भाई इसे शेयर भी कर रहे हैं। अगर आप भी दूसरे किसान भाइयों का लाभ चाहते हैं तो दूसरे किसान भाइयों तक इस जानकारी को शेयर भी कीजिए। रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप तुरंत द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे पहले सटीक जानकारी पाकर अपनी रणनीति बनाइए। नमस्ते।